वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द प्लांट डिजीज कंट्रोल। दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। दो पार्ट्स के अंदर हमने प्रोफाइलेटिक मेजर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर यहां तक डिस्कस किए थे प्रोफाइलेटिक मेजर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने केमिकल प्रोफाइलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। एंड आज की वीडियो में हम क्यूरेटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्यूरेटिव मेजर्स जो होते हैं प्लांट डिजीज कंट्रोल के, यानी कि अब डिजीज हो गई है उसका क्योर करना है, ये आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज सिम्टम, डिजीज सिम्टम्स के अपीयर होने के बाद ये जो है मेजर्स यूज किए जाते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्दी प्लांट्स, इरेडिकेशन डिजीज प्लांट्स इज नेसेसरी। The curative measures are therefore effective in controlling spreads of the disease caused by inoculum present in seeds or tubers। कि उनके अंदर पहले से इन्फेक्शन इनोकुलम है और वो सीड्स एंड ट्यूबर्स के अंदर है, एंड वो क्या कर सकता है, उसने डिजीज स्प्रेड कर दी है। तो ये मेथड जो है उसको स्प्रेड करने के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, ताकि उसका और ज्यादा स्प्रेड ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। Besides, these measures are also effective against smut and blight disease। smut and जो blight disease होती है, late blight, early blight, उनके against भी इनको use किया जाता है। The disease can be cured by physical और chemical therapy, and इन disease को physical और chemical therapy से क्योर किया जा सकता है। लाइक फिजिकल थेरेपी के अंदर सर्जरी, यानी कि वो जो प्लांट पार्ट है उसको उसकी सर्जरी कर दी जाए, टेम्परेचर मॉडिफिकेशन कर दी जाए जिससे पैथोजन जो है वो अफेक्ट हो जाए, रेडिएशन दे दी जाए पैथोजन किल हो जाए, मॉइस्चर मॉडिफिकेशन कर दी जाए जिसकी वजह से पैथोजन जो है वो अफेक्ट हो जाए। तो ये फिजिकल थेरेपी के अंदर आता है। कीमोथेरेपी के अंदर यानी केमिकल्स देके प्लांट डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स व्हिच रिड्यूस्ड और नलीफाई, बिल्कुल कम कर देते हैं, द इफेक्ट ऑफ द पैथोजन आफ्टर इट हैज एंटर्ड द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर अगर वो एंटर कर भी गया है तो उसको क्या कर देंगे, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे या फिर ये रिड्यूस कर देंगे। कीमोथेरेपेंट्स जैसे कि chemotherapeutic जैसे कि are used directly on the surface of the lesions as solutions to be absorbed through roots। या तो इनको solutions की फॉर्म में यूज किया जाता है ताकि roots इनको एब्जॉर्ब कर दे, या फिर जो सरफेस लेजियंस बने हैं, लाइक कोई वहां पे पार्ट जो है एक ट्यूमर फॉर्म हो गया है, वार्ट फॉर्म हो गया है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बेनोमाइल हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे विटावेक्स हो सकता है, एंड प्लांट वैक्स हो सकता है, डाइथिन R24 हो सकता है। ये गुड कीमोथेरेपेंट्स है जो कि यूज किए जाते हैं कीमोथेरेपी ऑफ द प्लांट डिजीज के लिए। थर्ड वन इज द यानी थर्ड प्लांट डिजीज कंट्रोल बायोलॉजिकल मेजर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली 3 होते हैं, हमने डिस्कस किए थे। सबसे फर्स्ट होता है ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज, कि जो रेजिस्टेंट वैरायटीज है किसी पैथोजन के लिए उनको यूज करके। तो इसके अंदर यूज ऑफ वैरायटीज विच शो रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट शो करती है, ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इज एन आइडियल मेजर फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा मेजर होता है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने की। दिस इज आल्सो नोन एज अ पेनलेस मेथड ऑफ द डिजीज कंट्रोल। Highly yielding resistant varieties have been developed by breeding techniques। breeding techniques के थ्रू, ठीक है, ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है वो डिवेल्प की जा रही है, कुछ डिवेल्प भी की जा चुकी है। सम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ वीट्स, जैसे कि कुछ अगर वेराइटीज की बात करें, जैसे कि सबसे फर्स्ट होगी रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज है वीट की, लार्मा रोजो 64A, कालियान सोना HD 1918, प्रताप HD 2009 अर्जुन, एंड इसके अलावा UP 262JNK 4W184। ये एक रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। सेकंड है स्मूथ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ द वीट, जिसके अंदर MP4
NP710, NP770, ये वेराइटी है जो क्या करती है, ये ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वेराइटी है जो कि उस पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जैसे कि रस्ट रेजिस्टेंट होती है, ये स्मट रेजिस्टेंट होती है। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हाइपर पैरासिटिज्म, यानी पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट। लाइक पैरासाइट क्या हो गया, लाइक पैथोजन हो गया, पैथोजन के ऊपर भी एक और पैथोजन अगर उससे उससे ट्रीट करवाया जा रहा है वो, तो वो पैथोजन क्या कर देगा, उस सेकंड पैथोजन को किल कर देगा, यानी कि सेकंड को नहीं करेगा। जैसे कि एक पैथोजन ये था, पैथोजन 1 था, या फिर पैरासाइट 1 था, और अब इस पैरासाइट के ऊपर एक और पैरासाइट या फिर पैथोजन दे दिया गया है, ठीक है, सेकंड। अब ये क्या करेगा, इसको किल करेगा, तो ये पैथोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर ये पैरासाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से किल हो जाएगा, या फिर ये खत्म हो जाएगा। तो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट क्या हो जाएगा, हाइपर पैरासाइट। हाइपरपैरासिटिज्म is the control of pathogenic microbes with the help of other microbes, कुछ अदर माइक्रोब्स की हेल्प से, ठीक है, जैसे कि सेकंड माइक्रोब्स की हेल्प से इन माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, विच पैरासाइट्स और एंटागोनाइज्ड द पैथोजन। ठीक है, या तो ये उसको पैरासाइट को क्या कर देते हैं, पैरासिटाइज कर देते हैं, उसके ऊपर उसको बिल्कुल वीक कर देंगे, उसके ऊपर रहेंगे, ठीक है, या तो उसको एंटागोनिस्ट कर देंगे, यानी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट उसके ऊपर डाल देंगे, उसके इफेक्ट को अल्टर कर देंगे। इसके अंदर जैसे कि बैक्टीरियोफेज आता है, माइक्रोफेज आता है, निमेटोफेगस, फंजाई आती है, ये कॉमन एग्जांपल है हाइपर पैरासिटिज्म। Several pathogenic fungi such as Pythium, Fusarium, Helminthisporium are infested by other fungi present in the soil। ठीक है, दूसरी फंजाई से क्या करवाई जाती है, इन्फेस्ट करवाई जाती है। Similarly, Trichothecium roseum attacked Uridia of Puccinia graminis triticum। एंड इसके अलावा कार्नेशन स्टेम रोट caused by Fusarium रोजियम कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बैसिलस सबटिलस। ठीक है, बैसिलस सबटिलस से इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है टू द स्टेम कटिंग और टू द सॉइल। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियोफाज, माइकोफाज या फिर निमेटोफेगस फंजाई है, जो कि दूसरे अदर माइक्रोब्स के अंदर, अदर माइक्रोब्स के ऊपर क्या करती है, या तो उसको एंटागोनिस्ट कर देती है, या तो उसके ऊपर पैरासाइट बन जाती है। तो वो ये वाला जो पैथोजन होगा इधर वाला, ये क्या कर सकता है, इस जो भी होस्ट होगा उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। थर्ड बायोलॉजिकल मेजर है कंट्रोल थ्रू द ट्रैप क्रॉप्स एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स। There are several type which are infested by fungi and nematodes। ठीक है, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स है जो कि fungi and nematode से infested होते हैं, but after infestation the host secretes certain substances। इन्फेक्शन के बाद, इन्फेस्टेशन के बाद होस्ट जो है कुछ सर्टेन टाइप के सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है विच आर इनहिबिटरी टू द ग्रोथ ऑफ द दिस पैथोजन। एंड ये सब्सटेंस क्या होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं पैथोजन की ग्रोथ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पैथोजन भी कुछ दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है जो कि इनहिबिटरी अफेक्ट के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट काम करता है। एंड ऐसे होस्ट को ट्रैप क्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, सच होस्ट आर नोन एज ट्रैप क्रॉप की इनको ट्रैप किया गया है। अब ये क्या किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो पैथोजन होंगे वो पैथोजन होस्ट के अंदर आए, एंड ये होस्ट क्या कर रहा है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस को ये सिक्रीट कर रहा है, एंड ये केमिकल सब्सटेंसेस इस पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं या फिर स्टॉप कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जो होस्ट हैं उनको ट्रैप क्रॉप्स बोला जाता है। For example, population of the heterodora nematodes can be reduced in the soil by Solanum nigrum। ठीक है, Solanum nigrum से, एंड इसके अलावा Crotalaria species trap the larvae of Milediogyne। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये ट्रैप क्रॉप्स हैं, ये ट्रैप कर लेती है, ये होस्ट की होस्ट की नहीं, जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, तो इनको ट्रैप क्रॉप्स बोला जाता है।
The population of several pathogenic microorganism can be reduced in this way by rotation of the trap crops. And trap crops की हेल्प से, जैसे कि एक हमने क्रॉप यहाँ पे उगाई थी, उसका उसको कल्टीवेट कर लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर दिया, ट्रैप क्रॉप उगा दी। तो ये ट्रैप क्रॉप क्या करेगी, इस क्रॉप के जो यहाँ पे इन्फेस्टेशन थे या फिर पैथोजेंस थे उनको ट्रैप कर लेगी, यानी कि जब ये इसको इन्फेक्ट करेंगे तब ये क्या कर देगी, तब ये इनको इनके ये केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट कर दे, उनकी करके उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। तो यहाँ तक हमने ये बायोलॉजिकल मेजर्स भी डिस्कस कर लिए। तो प्लांट डिजीज कंट्रोल के अंदर प्रोफाइलेटिक मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल मेजर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।